हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हट के मेरी बाकी वीडियोज़ के हवाले से। और आज मैं वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आपको बताती चलूँ कि आज का जो टॉपिक है वो हस्बैंड और वाइफ़ का रिलेशन कैसा होना चाहिए और किस तरह आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है और क्या क्या मुश्किलात आती हैं उन सबको आप दोनों ने ही किस तरह टैकल करना है, इस बारे में ही बात की जाएगी। जैसे कि हम ये भी एक दो दिन से सुन रहे हैं शुमाइला और हसाम के बारे में कि जी इनकी डिवोर्स हो गई है और प्रॉब्लम कैसे हो रही है, किस तरह आई है और किसकी गलती है, ये सब जैसे कि हम सुन रहे हैं। लेकिन एक तरह की खिचड़ी ही पक रही है, अभी भी कंफर्म किसी को नहीं पता क्या बात है, क्या एक्चुअली में रीज़न है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है आपको बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। और सिंगल लाइफ तो बहुत ही इस तरह की होती है कि जैसे आप कुछ भी कर लो, जैसे कहीं मर्ज़ी चले जाओ, हिजाब करो या ना करो, अबाया करो या ना करो, आपकी वो अपनी मर्ज़ी होती है। या ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पेरेंट्स पसंद करते हैं लड़की वही करती है, और शादी के बाद जो हस्बैंड को पसंद होता है लड़की वही करती है। यानी कि दोनों सूरत हाल में लड़की की अपनी कोई इतनी चॉइस तो नहीं रह जाती, लेकिन हमारी चॉइस उसी में ही हमें खुशी मिलती है जो जिसमें हमें हमारे हस्बैंड या फिर शादी से पहले हमारे पेरेंट्स देखना पसंद करते हैं। तो जी उसके साथ साथ जिनके घरों में ज़्यादा नहीं होती इतनी पाबंदियाँ, अगर लड़कियां अपनी मर्ज़ी करती हैं तो अगर शादी के बाद भी वही चीज़ वो कैरी ऑन करेंगी और हस्बैंड की नहीं मानेंगी तो जी रिलेशन जो है ना वहाँ से आपका जो है बिगड़ने लगता है। और यही वो लड़कियां होती हैं जिनकी पहले शादी हो रही होती है और अपनी मनपसंद की शादियाँ करके भी कई लड़कियाँ बाद में डिवोर्स की हद तक आ जाती हैं। और पहले तो जब शादियाँ हो रही होती हैं बड़ी खुश होती हैं, वाह हमारी शादी हो रही है। और ये खुशी ऑफ कोर्स मुझे भी थी और मेरी अपनी लव मैरिज है। और लेकिन आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है अपने पार्टनर के लिए, और ज़्यादा ये जो चीज़ है वो लड़की को ही करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक बंदी काफ़ी लोगों में जाती हैं और आपको हर एक को जी टैकल करना पड़ता है। तो इसी तरह हमारी माँ ने किया और आगे हम भी इसी तरह कर रहे हैं। अगर कोई ऊंच नीच कमी पेशी आ जाए तो उसको बजाय कि उस बात को बिगाड़ने के आप उसको दो मियाँ बीवी के दरमियान में रख के उस बात को टैकल करो, उसको अंडरस्टैंड करो, कि बजाय कि आपकी बात बाहर तक निकले। क्योंकि डेफ़िनेटली आजकल का माहौल इस तरह का है, अगर आपके पास या आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो दूसरे लोग देखकर उसको खुश ही होते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जी आपके दुख में शामिल हो। और मियाँ बीवी का जो भी प्रॉब्लम आता है मेरी यही मेरा आइडिया उन लोगों को कि जब भी आप दोनों के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम आए उसको आप दोनों ही सॉल्व करो, कि कोई थर्ड पार्टी या तीसरे बंदे तक बात ना जाए। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ वो भी अपने पेरेंट्स तक ना बात लेकर जाएँ और जो लड़कियाँ वो भी अपने पेरेंट्स तक बात ना लेकर जाएँ। तो मियाँ बीवी को अपनी जो बातें हैं ना दोनों को खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, कोई थर्ड पर्सन को एंट्रेंस नहीं देनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप एक बार किसी को आने का मौका देंगे अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ उसी दिन से बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जी शुमाइला और हसाम के बारे में बात करने से पहले मैंने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, जो इनकी भी देखी हैं और जिन्होंने बनाई हैं इन पर उनकी भी देखी हैं। तो किसी को एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं समझ आ रही अभी तक कि डिवोर्स हुई भी है कि नहीं हुई, या वो नाराज़ होकर गई हैं, अभी भी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ तक बात कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो उन दोनों के दरमियान में हुआ ही है। और जो शुमाइला है वो अपनी अभी वीडियोस जो भी अपलोड कर रही हैं उनमें कमेंट्स जो सेक्शन है वो उन्होंने जी टर्न ऑफ रखा हुआ है, और जो हसाम है उन्होंने टर्न ऑन ही रखे हैं कमेंट सेक्शन, ताकि लोग आएँ और कमेंट्स करें। और उन्होंने बिल्कुल भी कोई प्राइवेसी नहीं रखी अपने कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से ये पता चलता है कि शुमाइला की तरफ से हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि जहाँ तक मैं इनके व्लॉग्स देखती थी, पहले इनके हस्बैंड के देखती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनकी वाइफ का भी कोई अपना चैनल है कि नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि शायद इनके हस्बैंड ने ही पहले चैनल बनाया था। जब ये हिजाब में हुआ करती थी तब मैं काफ़ी इनकी वीडियोस देखती थी, बहुत अच्छी लगती थी मुझे ये जोड़ी। तब मेरा भी यूट्यूब चैनल नहीं था। तो जी इनके हस्बैंड की जो मैंने अभी लास्ट वीडियो देखी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को मैसेज देते हुए ये बोला कि जो भी बात हो कुछ भी हो आपने पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के करना है। यानी कि वो ये चाहते थे, ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी अपनी वाइफ की तरफ से कि आप अल्लाह की तरफ ज़्यादा रजू हो, ना कि आप हिजाब उतारो। ये उनके कहने का मतलब था। उन्होंने क्लियर कट तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बात
बात कही है कि अल्लाह की तरफ पहले राग़िब होना चाहिए, फिर ही कोई और काम करने चाहिए। और जो म्यूज़िक वगैरह लगाते हैं हम वीडियोस में, वो नहीं होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो उनके हस्बैंड को नहीं पसंद थी, जो कि उनकी वाइफ को पसंद नहीं आई। शायद ये रीज़न हो सकती है जिसमें वो खुद इस बात को बार बार कह रहे हैं। तो जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये मैटर खुद ही सॉल्व करना चाहिए। तो सडनली इन्होंने हिजाब जब ऑफ़ करना शुरू किया तो मैं काफ़ी शॉक्ड हुई कि लोग बल्कि हिजाब की तरफ जाते हैं। और आई थिंक मैंने जितने भी यूट्यूबर्स देखे हैं उनमें शायद ये पहली बंदी है जिन्होंने हिजाब अपना करना ही छोड़ दिया था, सिर्फ वीडियोस के शायद पीछे, या फिर ज़्यादा व्यूज़ के पीछे, या मुझे नहीं पता क्या रीज़न आई। तो हिजाब में भी इतनी प्यारी लगती थी और इनकी जोड़ी माशाल्लाह जो देखता था, मैंने इतने कमेंट सेक्शन में इनके कमेंट्स वगैरह रीड किए, हर एक के पॉजिटिव ही होते थे। तो कुछ लोग जो होते हैं खुद ही मौका देते हैं कि लोग बात करें, और यहाँ पर यही वही बात हुई है कि ये लोग खुद मौका दे रहे हैं लोग बात करें। और अगर इनको किसी की कोई वीडियो ना अच्छी लगे तो इस पर इनको ही ब्लेम जाएगा कि इन्होंने टॉपिक ही ऐसा स्टार्ट किया है कि जिस पर हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई अपने हिसाब से जो उसको समझ आ रही है वो बता रहा है, जबकि अभी तक एग्जैक्ट रीज़न क्या है इन दोनों की अलहदगी की अभी तक किसी को भी नहीं पता। और अल्लाह करे इन फ्यूचर, जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली हसाम का व्लॉग देखा है, तो अल्लाह करे कि जिस तरह वो अपनी बेटी को इतना मिस कर रहे हैं कि ये दोबारा से एक हो जाएं और कोई भी जो भी मसला परेशानी इनके दरमियान में है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। तो जी ये वो रिश्ते हैं जो आपने खुद बनाने हैं, किसी के ना तो बनाने से कोई रिश्ता बनता है और ना ही बिगाड़ने से कोई बिगड़ता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग है, मियाँ भी स्ट्रॉन्ग है, तो 100 प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ भी आ जाएंगी तो आप उनको हैंडल कर लेंगे। तो जी ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही दोनों पार्टनर्स का जो माइंड सेट है ना, इसी तरह ही रहना चाहिए ताकि आने वाली ज़िंदगी आपके लिए आसानी पैदा करे। और जब आपके बच्चे हो जाएं फिर तो इस तरह के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पूरे का पूरा इम्पैक्ट जाता है ना वो बच्चों पे जाता है, क्योंकि उन बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं और अब हम किधर जाएँ। वो बेचारे डिवाइड होकर रह जाते हैं, ना वो अपनी अम्मी की तरफ होते हैं ना वो अपने बाबा की तरफ होते हैं, तो उनको भी नहीं समझ आती। मेरी खुद की अपनी बेटी है और हमें इतना प्यार है, हमारा जो माशाल्लाह रिलेशन है, हमने कभी भी किसी चीज़ को उस हद तक नहीं हम लेकर गए कि किसी और को आना पड़े और हमें समझाना पड़े। 100 चीज़ें 100 बातें हो जाती हैं, आप आपस में ही उसको सॉल्व आउट करो, बजाय कि आप किसी को बीच में ला कर तो जी बातों को अपने और बिगाड़ो। बल्कि मैं तो समझती हूँ अगर आप किसी से राय भी लोगे ना अपनी रिलेशन के बारे में, तो शायद ही अगला कोई आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगला ये चाहेगा कि भाई ये दोनों अलहदा क्यों नहीं होते, इन दोनों के दरमियान लड़ाई क्यों नहीं होती, ये दोनों हमेशा साथ साथ ही क्यों रहते हैं। तो जो लड़कियां इस टाइम इन सिचुएशन से गुजर रही हैं, बजाय कि वो अपनी जो कपल की जो लाइफ है, यानी कि जो अपना रिलेशन है, बजाय कि वो एंड करने के उसको स्टार्ट की तरफ सोचें, ना कि डाइवोर्स हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। आप थोड़ा सा आगे जाके सोचें तो बहुत सी चीज़ें एक लड़की के लिए मुश्किल हो जाती है। जब आप लड़की हो ना, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है, लड़के के लिए तो मुश्किल नहीं है, वो तो डाइवोर्स देकर दोबारा फिर शादी कर लेगा। और आने वाली हर लड़की भी आप जैसी नहीं होगी जो बार बार उससे डाइवोर्स ही लेगी, आकर हो सकता है वो आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके साथ रहे। तो बजाय कि आप बाद में सोचो, इससे पहले आप पहले ही सोच लो। और मुझे ये समझ नहीं आती जो लड़का लड़की ये हरकत करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा, हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। उसके साथ साथ चलो लोगों को भी आप छोड़ो, आप सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आपने शादी किया तो उसको आपने निभाना कैसे। अगर आप अभी ही एक शादी नहीं निभा सकते, या अगर एक लड़की अभी ही शादी नहीं निभा सकती, तो वो अगली शादी क्या गारंटी है कि वो अगली शादी भी निभा सकेगी। तो जी ये छोटी छोटी सी बातें होती है, आपको खुद इनमें अकल आनी चाहिए। जब आपकी शादी हो जाती है, आप इस काबिल हो जाती हैं, तो आपकी शादी होती है, तो आपको इन सब के बारे में सोचना चाहिए। और अगर कोई मसला परेशानी आपस में बैठकर हल करें, और हल ही सबसे पहला और आखिरी सोल्यूशन है। तो जी यहाँ पर हानिया ज़िद करी थी मुझे वापस नहीं जाना, एज़ ऑलवेज़ जो बच्चों की आदत होती है। और जी अगर इस टॉपिक के हवाले से बात करें तो बहुत ही टाइम टेकन और डीप डाउन टॉपिक है, आप जितनी बात करेंगे कम है, लेकिन बस समझ होनी चाहिए और इज़्ज़त करें एक दूसरे की, तो कोई भी मसला नहीं होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे की खुशी में खुश हों, तो आपकी जो ज़िंदगी है सबसे बेस्ट चलेगी इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। और जी इसी के साथ करती है अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।